सर, आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री ईडी द्वारा उन पर कार्रवाई चल रही है, उन पर लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है जानबूझकर ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के ऊपर वो आरोप लगा सकते हैं, पर कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही, उसके बारे में उनका क्या कहना है? पर्याप्त सबूत है? कोर्ट में उनको अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाता है। गृह मंत्री अनिल विज इस समय करनाल पहुंचे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मॉडल टाउन में स्थित पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता के निवास स्थान पर इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि आज करनाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था। अंत्योदय महासम्मेलन में जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। उसी कार्यक्रम में अनिल विज और उनके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री विधायक मौजूद थे। और सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर भी जो है सीएम ने निशाना साधा। क्या कहेंगे इस पर? अरे देखिए, ऐसा है, अब जो पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी किसी भी बात पर उनकी पार्टी ही सहमत नहीं होती है। उनकी पार्टी, उनकी जो पार्टी अध्यक्षा है श्रीमती शैलजा जी, उन्होंने कहा कि हमारी अभी कोई नहीं है। कई बार ये कई चीज़ों की घोषणा कर देते हैं, वो कहते हैं अभी हमारी मीटिंग नहीं हुई है। प्रमोशन में काफ़ी जो है एक आरक्षण की बात भी सामने आती है कि जो आरक्षण है उसका भी ध्यान रखा जाता है, और जो जनरल कैटेगरी के एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, उनकी प्रमोशन लेट होती है, जबकि दूसरी कास्ट से आते हैं उनकी पहले हो जाती है। इसमें कहीं ना कहीं की नीतियाँ बनी गई हैं, उनको अक्षरशः लागू किया जाता है। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय अनिल विज जो है गृह मंत्री, उनका काफिला यहाँ से रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। करनाल में पहुंचे थे पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता के निवास स्थान पर, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज इस समय यहाँ पहुंचे थे। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज इस समय करनाल पहुंचे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मॉडल टाउन में स्थित पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता के निवास स्थान पर इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि आज करनाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था। अंत्योदय महासम्मेलन में जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। उसी कार्यक्रम में अनिल विज और उनके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री विधायक मौजूद थे। और आज आप देख सकते हैं गृह मंत्री अनिल विज इस समय अपने पुराने साथी पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के मॉडल टाउन से इस समय आप देख सकते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं गृह मंत्री अनिल विज इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता जी के निवास स्थान पर। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंत्योदय महासम्मेलन आज करनाल में था, अमित शाह जी आए थे, वहाँ आप भी पहुंचे, क्या कहेंगे? बहुत कामयाब सम्मेलन हुआ है और बहुत जनता आई है इसमें, और सारा बताया कि क्या क्या हमारी सरकार ने किया है। और गरीब कल्याण के प्रोग्राम जैसे नरेंद्र मोदी जी जितनी योजनाएं आती हैं उसमें उनको प्राथमिकता देते हैं। पूर्व सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर भी जो है सीएम ने निशाना साधा। क्या कहेंगे इस पर? अरे देखिए, ऐसा है, अब जो पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी किसी भी बात पर उनकी पार्टी ही सहमत नहीं होती है। उनकी पार्टी, उनकी जो पार्टी अध्यक्षा है श्रीमती शैलजा जी, उन्होंने कहा कि हमारी अभी कोई नहीं है। कई बार ये कई चीज़ों की घोषणा कर देते हैं, वो कहते हैं अभी हमारी मीटिंग नहीं हुई है। तो कौन, जनता समझदार है, जनता समझती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, इसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। बीजेपी के सर नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, इसको किस तरह से आप समझते हैं? नहीं, अच्छी बात है। तो ऐसा है ना, ये तो पार्टी फैसला करती है, पार्टी ने फैसला किया है। अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया था और उनको पार्टी कोई और काम देना चाहती थी, इसीलिए उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया। तो ये तो होता रहता पार्टियों में। सर, आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री ईडी द्वारा उन पर कार्रवाई चल रही है, उन पर लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है जानबूझकर ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के ऊपर वो आरोप लगा सकते हैं, पर कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही, उसके बारे में उनका क्या कहना है? पर्याप्त सबूत है? कोर्ट में उनको अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार पे तो आरोप लगा सकते हैं वो, लेकिन सरकार अरेस्ट करती है तो कोर्ट में प्रस्तुत करती है। और जिस पार्टी के 3-3 नेता जेल में पड़े हुए हों, उनको तो मेरा ख्याल है कोई और बात कहने की आवश्यकता नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। देखिए, अब वो सपने जो थे ना, वो चकनाचूर हो चुके हुए हैं। लोगों ने इनका भ्रष्टाचारी देख लिया है
और वहाँ घोटालों की बाप पार्टी है आप। सर, हरियाणा पुलिस कर्मचारियों को पिछले दिनों पुलिस एकेडमी में काफ़ी तोहफे दिए गए, उनका भत्ता बढ़ाया गया, राशन भत्ता बढ़ाया गया, और भी कुछ मांगे हैं, उस पर आप विचार कर रहे हैं? क्या कुछ पुलिस कर्मचारियों की मांगे सामने आती है? क्योंकि पुलिस कर्मचारी हरियाणा में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कभी भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। हम उठाते हैं ना उनकी आवाज़, ये हम हमेशा लगातार लगे रहते हैं कि पुलिस विभाग के जो फायदे का काम हो। मैंने 30 अवार्ड बहुत मेहनत करके मंजूर कराए हैं। 10 जो मुख्यमंत्री जी दिया करेंगे, 10 मैं दिया करूँगा, 10 डीजीपी दिया करेंगे। इसी प्रकार से वीआईपी ड्यूटी पर जो पुलिस वाले सारा सारा दिन भूखे खड़े रहते थे, मैंने उसके लिए कि भी उनको खाना मिले, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। उनके बाकी भी जो सारे भत्ते थे, मैंने होम मिनिस्टर बनते ही उनका एक एक का लिख के भेजा हुआ है। अब धीरे धीरे होते जा रहे हैं। मांग कर रहे हैं कैशलेस सुविधा? कैशलेस तो हम सारों को ही देने जा रहे हैं, वो अंडर प्रोसेस है। कुछ डिपार्टमेंटों का हो गया है, बाकियों का होना, हम सभी डिपार्टमेंटों का हम कैशलेस कर रहे हैं। एक सर आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, हुड्डा सरकार में डीएसपी भर्ती किए गए थे जो ओलंपिक जीत कर आए थे, काफ़ी खिलाड़ी थे, ऐसे बहुत से खिलाड़ी थे, लेकिन 15-18 साल हो गए उनकी प्रमोशन शुरू क्यों हुई है? उनका कहना है कि डीएसपी से आगे प्रमोशन नहीं हो पा रही है। नहीं, प्रमोशन का प्रोसेस होता है, जिन्होंने अपनी वही पूरी नहीं की है ट्रेनिंग, तो फिर उसमें रुक जाता है, नहीं तो किसी को कोई रोकता नहीं है ना। सर, प्रमोशन में काफ़ी जो है एक आरक्षण की बात भी सामने आती है कि जो आरक्षण है उसका भी ध्यान रखा जाता है, और जो जनरल कैटेगरी के एसएचओस हैं, डीएसपी हैं, उनकी प्रमोशन लेट होती है, जबकि दूसरी कास्टें आते हैं उनकी पहले हो जाती है। इसमें कहीं ना कहीं की नीतियाँ बनी गई हैं, उनको अक्षरशः लागू किया जाता है। जी, तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं गृह मंत्री अनिल विज जो है आज करनाल पहुंचे हुए हैं। शशिपाल मेहता जो पूर्व उद्योग मंत्री हैं, उनके पुराने साथी हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद इस समय आप देख सकते हैं यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख सकते हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अनिल विज इस समय करनाल पहुंचे थे पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय अनिल विज जो है गृह मंत्री, उनका काफिला यहाँ से रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। करनाल में पहुंचे थे पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता के निवास स्थान पर, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज इस समय यहाँ पहुंचे थे, पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता है हमारे साथ। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अनिल विज पहुंचे थे आज, क्या कहेंगे? आपने सारी बातें पूछ ली हैं, हमारे मित्र हैं, जब आते हैं कभी कोई मुझे मिलने आ जाते हैं। तो कोई खास चर्चा हुई आज? नहीं, कोई खास चर्चा नहीं। अमित शाह के कार्यक्रम में आए हुए थे? हाँ, तो बिल्कुल देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके कार्यक्रम में जो है अनिल विज पहुंचे हुए थे, और उनके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जो पहुंचे हुए थे पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता के निवास स्थान पर जो है पहुंचे थे, और कई सवालों के जवाब दिए। हालांकि उनसे हमने कई सवालों पूछे अनिल विज जी से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा, क्योंकि आज मंच से जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी जो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उनके 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर निशाना साधा, और वही बात जो है कहीं ना कहीं आज अनिल विज द्वारा जो यहाँ करनाल पहुंचे थे गृह मंत्री, उन्होंने भी जो है दोहराई। और दूसरी बड़ी बात, जो पुलिस कर्मचारियों की जो ट्रांसफर का इशू है, उस पर भी हमने उनसे बातचीत की, क्योंकि काफी समय से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि जो हुड्डा सरकार में जो खिलाड़ी थे, जिनको डीएसपी बनाया गया था, जो ओलंपिक विजेता थे या दूसरे खेलों से जो है जीत कर आए थे, उनको डीएसपी बनाया गया था, उनकी प्रमोशंस काफी समय से रुकी हुई है। लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने ये बात कही है कि उनकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग रुकी हुई है, अगर वे ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उनकी जल्द से जल्द जो उनकी प्रमोशन है वो कर दी जाएगी। और दूसरा, ट्रांसफर्स का भी जो है इशू चल रहा था, उस पर भी जो है हमने सवाल पूछा, और कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मचारियों की जो डिमांड्स होती हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने राशन भत्ता बढ़ाने का काम किया, और भी समय समय पर जो उनकी डिमांड्स पुलिस कर्मचारियों की, हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों के सामने आती रहती है, वह उसको पूरा ध्यान रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम जो है करते रहते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।